हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्षितिज खनका और आप देख रहे हैं हमारा कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्किंग बूट कैम्प। ये एपिसोड 2 रहने वाला है। आई होप आपने एपिसोड 1 देखा हो। नहीं देखा हो तो ये आपके सर के ऊपर से जाएगा, अब भी जाके देखिए वो एपिसोड। आपको आई कार्ड में आ जाएगा, यहाँ पे आई बटन में आ जाएगा। इस लेक्चर में आप क्या देख सकते हैं, इसमें हम www जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके बारे में जानेंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं पहली बार ये हम ठीक से देखेंगे एक बारी के लिए कि प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे जाके जब हमारा OSI मॉडल मतलब बेसिकली हमारा जो दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो OSI मॉडल जस्टिफाई करता है, तो उसमें प्रोटोकॉल्स का बहुत यूज़ होने वाला है। और आज हम देखेंगे लाइव डेमो कि हमारे डिवाइसेस का इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं, एक मैसेज दूसरे फ़ोन में कैसे जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कैसे फाइल्स ट्रांसफ़र होती है, ये सब हम आज देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में हमने लेक्चर 1 में बात किया था। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर एंड दे ट्रांसफ़र फाइल्स। सो वर्ल्ड वाइड वेब, अब हमने जो बात की थी प्रीवियस वीडियो में, एक क्वेश्चन आ गया था हमारे पास कि इफ़ आई एज क्षितिज want to send you a file, okay, and the browser does not know it is a link, it does not recognize it as a link। मतलब मेरे को एक फ़ाइल भेजनी है, वो आपको मैं टेक्स्ट से भेजूंगा, मतलब वो लिंक, पर हमारे ब्राउज़र को पता ही नहीं है कि वो एक लिंक है, तब क्या होगा? यहाँ पे www वर्ल्ड वाइड वेब पिक्चर में आया। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बेसिकली जो हम वेबसाइट्स देखते हैं जैसे youtube.com, google.com, ये सब वेब पेजेस है, ठीक है। वेब पेज मतलब वेबसाइट, पेज वही वेब पेज, ठीक है। वेबसाइट तो लिंक को बोलेंगे हम, वो वेब पेज होता है जो हमको दिखता है फ्रंट एंड में। तो वेब पेजेस का कलेक्शन, ठीक है। ये कलेक्शन को अगर हमने किसी एक डेटा सेंटर बोलूँ या किसी एक बुक में स्टोर कर दिया, लाइक कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। हाँ, बेस्ट एग्जांपल फ़ोटो, हमारे सबके घर में होगी वो फ़ोटो वाली बुक, हमारी मम्मी लोगों ने बना के रखी होती है हमारे बचपन की फ़ोटोज़ की। उसमें डिफरेंट फ़ोटोज़ हो गए, आपके बचपन से लेके अभी तक के फ़ोटोज़ हो गए। तो ये फ़ोटोज़ को आप वेब पेज कंसिडर कीजिए, और अगर वो उसमें पेज नंबर होता नहीं, पर अज्यूम कीजिए कि एक पेज नंबर दिया हुआ है हर एक फ़ोटो को, तो वो नंबर हो गए। ये तो अभी जैसे हम URL की बात कर रहे थे, हम URL की बात करेंगे तो ये तो उसका URL हो गया, ठीक है, मतलब वो एड्रेस हो गया, ठीक है। मतलब ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, कलेक्शन है वेब पेजेस का, और इसको एक्सेस करते हैं हम www के यूज़ से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस hosted on a server and can be accessed through URL। URL बेसिकली एड्रेस, ठीक है। अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ, एक मिनट में, या URL इज बेसिकली एड्रेस, ओके। सो फर्स्ट वेबसाइट info.cern.ch/hypertext/www theproject.html, ठीक है। आप इस पे जाके देख सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फर्स्ट वेबसाइट का भी। www एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपने और मैंने इसी से सिमिलर एक प्रोटोकॉल देखा होगा। तो इस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जो हमने लिंक्स देखे आज तक, मोस्ट ऑफ द लिंक्स ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे चलती है, ठीक है। हम प्रोटोकॉल क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानने वाले, पर आजकल हम HTTP नहीं यूज़ करते, HTTPS यूज़ करते। इट्स लाइक सिक्योर्ड होता है वो, बस इसका मतलब। और इसको इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। तो अब प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स इज सेट ऑफ रूल्स,
ठीक है, इतना सा ये दिमाग में रखो कि ये बस रूल्स है और कुछ नहीं है। मतलब अभी जैसे हम किसी अपने दोस्त को अपना फ़ोन दे देते हैं एंड वी आर लाइक भाई व्हाट्सअप मत खोलना, या भाई इंस्टा मत खोलना, इंस्टा खोल के भी दे दिया तो भाई चैट्स मत खोलना, ठीक है। या किसी बच्चे को हम फ़ोन देते हैं तो गेम्स के अलावा कुछ और खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स इज़ बेसिकली जस्ट सेट ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ठीक है, विच रेगुलेट्स ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप पूछोगे या आपके दिमाग में आएगा कैसे, ठीक है। अभी हम तो ये एक 1-on-1 सेशन में है नहीं, ये तो मल्टीपल लोग एक साथ सेशन देख रहे होंगे। आई होप कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, शेयर कीजिए वीडियो को। मतलब अगर मेरे को किसी के साथ वीडियो कॉल करना है, ठीक है, तो अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं और मेरा नेट लैग हो सकता है, हमारे पास सबके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर हम दोनों बात करना चाहते हैं, इफ़ यू आर ऑन अ वीडियो कॉल, सो आई कैन अफोर्ड सम फ्रेम्स गेटिंग लॉस्ट। मतलब कुछ मोमेंट के लिए अगर हम लैग हो जाए, नहीं क्या, तो कुछ डेटा तो लॉस हो गया ना, कुछ मैंने इधर ऐसा हाथ रखा और इधर से इधर चला गया अपने आप, ठीक है, तो उतना चलेगा। पर अगर मैं ईमेल भेज रहा हूँ या मैं किसी को टेक्स्ट कर रहा हूँ तब ऐसा नहीं चाहिए। मतलब अगर मेरा नाम क्षितिज है, अगर मैं किसी को बोलूँ हाय आई एम क्षितिज और वो के और आई जे हट जाए तो मेरा नाम शिट चला जाएगा उधर पे, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स है। लाइक अगर मैं आपको एक छोटा सा ये दे दूँ, टीज़र दे दूँ, तो टीज़र नहीं होगा, ये स्पॉइलर होगा, बट ठीक है। प्रोटोकॉल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। तो टीसीपी का अगर काम हम देखें तो टीसीपी रेगुलेट करेगा कि पूरा का पूरा ही डेटा जाना चाहिए। अगर मैं क्षितिज भेज रहा हूँ तो क्षितिज ही जाना चाहिए, शिट नहीं जाना चाहिए। और यूडीपी बोलेगा हाँ ठीक है, कुछ डेटा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो टीसीपी क्या बोलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए भाई, वापस भेज अगर नहीं गया तो, ठीक है। अब हम दो मेन चीज़ों पे देखेंगे जिसके बेस पे नेटवर्किंग, ये जो हमारा बिल्डिंग है ये बना है। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पहले दोनों के कॉमन बात ये देख लेते हैं हम। तो एवरी डिवाइस दैट कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट मस्ट हैव बोथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आईपी एड्रेस है मैक एड्रेस नहीं है, चलेगा, नहीं, दोनों चाहिए, ठीक है। मैक एड्रेस इज ऑल्सो रिफर्ड एज परमानेंट एड्रेस एज इट इज बर्न डाउन ऑन द हार्डवेयर। इधर पे एक छोटा सा पॉइंट ये डालना चाहूँगा कि आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक इट कांट बी चेंज्ड, आप कर सकते हैं चेंज, ठीक है। और हमारे मैक एड्रेस को मैं बोलूँ तो आप नेटवर्क इंटरफेस अगर जानते हो, नेटवर्क इंटरफेस मतलब नेटवर्क अगर मैं बोलूँ तो दो टाइप के हैं हमारे पास अभी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ठीक है। तो ये तो नेटवर्क हो गया। इंटरफेस मतलब गेटवे इन सेंस एक दरवाज़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलूँ तो ये एक कार्ड होता है। आपने अगर वाईफाई की कार्ड देखी होगी, छोटा सा आता है, ठीक है, मतलब लैपटॉप्स के लिए इतना सा आता है, और ऐसा देखा गया तो डोंगल्स आते हैं, ठीक है। तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा, ये बेसिकली आपको अलाउ करते हैं आपके डिवाइस को वाईफाई यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो वाईफाई का दरवाज़ा मतलब नेटवर्क इंटरफेस, अगर मैं वाईफाई वाले इंटरफेस की बात करूँ तो वाईफाई का दरवाज़ा, कि अगर किसी को वाईफाई के थ्रू कुछ भेजना है मुझे तो वो इस दरवाजे से आएगा। और ब्लूटूथ इंटरफेस मतलब ब्लूटूथ का दरवाज़ा, तो इस दरवाजे से आएगा, ठीक है। और ये दोनों अलग हो सकते हैं। तो और आईपी एड्रेस इज डायनामिकली अलॉटेड बाय योर सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज़ योर राउटर, ठीक है। यू कैन हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस। अभी मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, मेरे पास यहाँ पे एक आईपैड पड़ा हुआ, अगर मैं इसका आईपी चेक करूँगा तो इसका वाईफाई जो मुझे राउटर इसको आईपी एड्रेस दे रहा है वो अलग हो सकता है। जो मुझे मेरा सर्विस प्रोवाइडर है जियो एयरटेल, वो मुझे अलग आईपी दे सकते हैं इस पर,
तो देयर कैन बी मल्टीपल आईपी एड्रेसेस। और आईपी एड्रेस में भी दो टाइप होते हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 अभी आया है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है फटाफट, तो हमें वो आईपी के वर्जन्स ये करने पड़ेंगे ताकि हम मल्टीपल डिवाइसेस सपोर्ट कर पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बढ़ रहे हैं, बट हमारे साथ सारे डिवाइसेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे IoTs हो गए, IoTs बेसिकली आपके स्मार्ट होम अप्लायंसेस, उनको भी आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। और आईपी एड्रेस को हम लेयर 3 एड्रेस बोलेंगे ये कोर्स में बहुत बार, ठीक है। लेयर 3 एड्रेस आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, याद में रखिए। और मैक एड्रेस को हम लेयर 2 एड्रेस बोलते हैं या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। अब आईपी एड्रेस की बात आती है, तो आईपी एड्रेस को अगर देखो, मैं स्लाइड्स पढ़ रहा हूँ फिलहाल, तो एवरी डिवाइस दैट कैन यूज / कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट हैज़ एन आईपी एड्रेस, ट्रू। इसका फॉर्मेट होता है लाइक x.x.x.x। अब तुम पूछोगे x x x x x अंडर 18 है वीडियो, ठीक है। x इज जस्ट 8 बिट नंबर, ठीक है। अगर आपको बिट्स नहीं पता है तो बिट इज़ बेसिकली 0 या 1, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। तो 8 बिट मतलब 1 बाइट, ठीक है। तो ये होता है x, और x में हमारे नंबर स्टोर हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो 1 बाइट में 0 से लेके 255 तक अनसाइंड, ठीक है। अनसाइंड मतलब नेगेटिव साइन नहीं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिडर नहीं कर रहे। तो 0 से 255 तक नंबर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये x, एक x की वैल्यू 0 से 255 तक रेंज हो सकती है। सिमिलरली दूसरे x की वैल्यू 0 से 255, तीसरे सेम, चौथा 0 से 255, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिया मैंने 192.165.0.1। हम आगे जाके एक जो आपके लिए बोनस आ रहा है, बोनस जो हमारा आ रहा है कि हम देखने वाले हैं ट्यूटोरियल टाइप, तो उसमें हम आईपी एड्रेस असाइन कर रहे होंगे डिवाइसेस को। सो गूगल और एनी अदर सर्वर इज जस्ट अ कंप्यूटर वेयर विच वी सेंड रिक्वेस्ट, सो इट हैज़ एन आईपी, राइट। अगर गूगल है, गूगल बेसिकली थिन एयर में तो नहीं है, गूगल का कंप्यूटर होगा, सर्वर की कुछ तो आईपी एड्रेस होगी, ठीक है। सो जस्ट लाइक अ फोन नंबर्स वी स्टोर इट एज नेम एंड कवर आईपी एड्रेसेस बाय नेम्स। तो जैसे हम अगर फ़ोन में नंबर सेव करता है, ठीक है, मैं मेरी मम्मी का नंबर सेव कर रहा हूँ, तो मैं नाम सेव कर रहा हूँ बराबर उसके ऊपर। तो मुझे जब भी कॉल लगाना होगा मैं नाम दबाऊँगा, कॉल लग जाएगा। तो अगर हम देखें तो सिमिलर केस है, हम URL क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ रैंडम 8.128.68.5 ये याद रखने से तो अच्छा है कि हम नाम याद रखें google.com। ये गूगल का आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो सो व्हेन अ रिक्वेस्ट इज मेड फ्रॉम अ क्लाइंट, HTTP कैरीज द URL of the website to the DNS server which in return gives back the IP address of the website server। हाँ, अब DNS की बात करते हैं। हम छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं DNS का अभी। DNS खुद में एक बड़ा टॉपिक है। तो DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो अगर मैं बात करूँ, ये जैसे मेरे फ़ोन में डायल बुक है बराबर, कॉन्टैक्ट्स ऐप में आपके डिफरेंट कॉन्टैक्ट सेव है, वैसे ही ये जो DNS सर्वर होते हैं इसमें आपके IP एड्रेस और URL के नाम स्टोर होते हैं, ठीक है। तो हमारा डिवाइस वो DNS सर्वर को बोलेगा भाई ये URL दे रहा हूँ मैं। अब DNS सर्वर क्या चेक करेगा, ओके URL मिला मुझे, अब मैं इसको IP लौटा देता हूँ वो वेबसाइट का, ठीक है। तो वो मुझे IP एड्रेस दे देगा वेबसाइट का। अगर आपको कुछ ट्राई करना हो तो आप अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस वैसे जान सकते हैं। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाए और आप टाइप करें IP config, तो आपको आपका IP एड्रेस दिख जाएगा उधर पर। और अगर आपको किसी वेबसाइट को पिंग करना हो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास IP एड्रेस है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप पिंग स्पेस वो IP एड्रेस लिख दीजिए
तो वहाँ पे वो सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। कनेक्ट मतलब उसको कुछ पिंग्स भेजेगा, हम पिंग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये फिजिकल एड्रेस होता है और ये एक पार्ट है IEEE प्रोटोकॉल का, हम आगे देखेंगे, वो अभी नहीं देखेंगे। इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर है ये, और 48 बिट है, ओके। IP एड्रेस 32 बिट था, ये 48 बिट है। IP एड्रेस बेसिकली हम 255 देख रहे थे जो, वो कन्वर्ट होके तो बाइनरी में होने वाला है, तो 0101 में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। IP एड्रेस 32 बिट है, मैक एड्रेस 48 बिट है। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल अगर आपको नहीं पता तो A से लेके F और 0 से लेके 9 ये कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है FF ये कोलन FF कोलन FF कोलन FF कोलन FF कोलन FF कोलन FF। कई जगह पे आपको ऐसा भी दिखेगा कि 4F फिर कोलन 4F फिर कोलन 4F, ऐसा भी होता है, कंफ्यूज मत होना। इट अलाउज डेटा लिंक लेयर टू परफॉर्म एरर चेक्स, मैंने इधर ये नहीं डालना चाहिए था डेटा लिंक लेयर, ओके। डेटा लिंक लेयर बेसिकली OSI लेयर में जब हम जाएंगे तब हम देख रहे रहेंगे डेटा लिंक लेयर, एंड नहीं हुआ है, ठीक है। लेट्स गो टू आवर ओन लैब। तो ये एप्लीकेशन का नाम सिस्को पैकेट ट्रेसर है। बेसिकली हम ये एप्लीकेशन, सिस्को जो कंपनी है उसका एप्लीकेशन है, ये हमें अलाउ करता है टू रन आवर ओन नेटवर्क्स, ठीक है। तो अब जैसे देख सकते हैं ये मेरी फ्रेंड है आदिति, शाउट आउट। तो ये वो है और ये मेरा लैपटॉप है। अगर हम दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट करना है, अभी ये IP एड्रेस है, आप देख सकते हैं इधर, ये मेरा IP एड्रेस है इधर। अगर मुझे IP एड्रेस चेंज करना हो तो ये मुझे अलाउ करता है, तो मैं इधर पे जाऊंगा डेस्कटॉप में और IP कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से IP एड्रेस चेंज कर सकते हो। ये मैंने खुद ने दी है IP एड्रेस, आप इधर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। सबनेट मास्क है इधर, हम वो नहीं देख रहे होगे अभी। अब देखिए, अब ये इस PC से मैं इसको मैं करता हूँ स्मॉल, ठीक है। अब मेरे वो अदिति मेरे को कुछ भेजना चाहती है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पिंग 192.168.0.5, एंटर हिट करूँगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिप्लाई केम फ्रॉम दिस 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 दिस, ठीक है। तो इस पिंग का काम होता है बेसिकली लाइक हाय, से अपने दोस्त को करते हैं ना हम चिढ़ाने के लिए जब वो गुस्से में होता है, हाय, ऐसा। तो पिंग का काम वो होता है, ठीक है। और बदले में जब हम पिंग करते हैं तो हमको एक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। अभी अगर हाँ ये जो मैंने दिखाया मैं आपको सिमुलेशन में दिखाऊँ, और अब मैं करूँ पिंग वापस, अब आप देखिए दिस इज़ अ मैसेज, ओके। ये एक मैसेज बन चुका है। अगर मैं इसको ओपन करूँ अभी, ठीक है, आपको यहाँ लेयर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये है लेयर 1। लेयर 1 आपका फिजिकल पोर्ट होता है, ठीक है। अगर आपने राउटर देखा होगा कभी, मैं डालूंगा इधर पे, राउटर में पोर्ट्स होते हैं। तो पोर्ट्स बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन योर राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेयर 1 है। अब ये पैकेट अदिति ने बनाया है, अदिति के PC ने बनाया है। तो ये डिवाइस से जो डिवाइस कनेक्टेड है वो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है वो है इधर पे, ठीक है। तो कौन से को पोर्ट से कनेक्टेड है, पोर्ट फास्ट इथरनेट 0, तो 0 पोर्ट पे कनेक्टेड है। मतलब ये अगर आप इमेजिन करना चाहो तो एक लैपटॉप के इथरनेट में मैंने इथरनेट केबल डाली इथरनेट पोर्ट में, और दूसरे लैपटॉप को सेम कनेक्ट कर दिया इथरनेट पोर्ट से, तो ये वो दिखा रहा है। यहाँ सेकेंड लेयर में देखिए आप, सेकेंड लेयर में आपको क्या दिख रहा है, 010.11ec.34.34 DC, ये है इस अदिति 1 लैपटॉप का मैक एड्रेस।
अब ये जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है, या अगर आपको C++ सीखा होगा आपने तो ये ऐसा कुछ ऑपरेटर आपने भी देखा होगा, वो नहीं है पर ये बेसिकली दिखा रहा है कि किधर जा रहा है, ठीक है, किधर हो रहा है। 090.1 ये इस लैपटॉप का मैक एड्रेस है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0, तो ये देखिए आप ये इस लैपटॉप का IP एड्रेस है, ठीक है। अब इसने ये मैसेज बनाया है। अब हम एक फ्रेम आगे जाते हैं। ये मैसेज ट्रांसफ़र हुआ, मेरे तक पहुंचा। अब मैं रिप्लाई भेजूँगा कि मेरे पास ये पहुंच चुका है, ठीक है, सिंपल। अब मैं इसको रियल टाइम में चला जाता हूँ। तो ये हुई हमारी जब 2 PCs थे। हमने देखा कि हम मल्टीपल PCs कनेक्ट कर रहे हैं पिछले लेक्चर में, अलग अलग टोपोलॉजीज़ है, वो नहीं देख रहे हम। अभी हम देखते हैं कि अगर इसमें हम अदिति को दूर कर दें और क्षितिज वाला लैपटॉप दूर कर दें, ठीक है, तो हमारे बीच में आ जाएगा एक रिपीटर। तो अब मेरे और कुछ दोस्तों के नाम स्मिथ और कशिश। तो अब स्मिथ अपने घर पे बैठा है और कशिश अपने घर पे बैठी है। स्मिथ कशिश को कुछ भेजना चाहता है। अब इतना बड़ा केबल तो डालने की हम में से किसी की नहीं है। एक वर्ड म्यूट हुआ है इधर, गेस कर लेना। तो अब स्मिथ क्या करता है कि स्मिथ को भी भेजना है, हम सेम इससे भेजेंगे यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से, ठीक है। पर यहाँ पे बीच में एक रिपीटर लग जाएगा। रिपीटर अगर आपको पता नहीं हो तो मैं रिपीटर खोल के दिखाता हूँ। ये जैसा आपको दिख रहा हो, ये जूम इन, ये 2 पोर्ट, तो इसमें एक में स्मिथ का कनेक्ट होगा और एक में कशिश का इथरनेट केबल कनेक्ट होगा। बस इसका काम ये है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने बहुत से वीडियो में कंफ्यूज हो चुके होंगे। किस में बोला होगा कि रिपीटर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और किसी में बोला होगा रिपीटर सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करता, ठीक है। अभी एक नोट लीजिए, सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं कब? जब वो वीक होते हैं। तो बेसिकली अगर स्मिथ के कंप्यूटर से 100% पे सिग्नल आ रहा था और वो आधे रास्ते में श्रिंक होके 50 हो चुका है, ठीक है, और रिपीटर में हिट होता है, तो रिपीटर उसको अपने ओरिजिनल साइज जितना बड़ा करेगा, तो 100% पे लाएगा। ऐसा नहीं वो बड़ा कर देगा एकदम। तो यहाँ पे स्टार क्या होता है, स्टार में क्या आएगा कि ओरिजिनल साइज तक एम्पलीफाई करेगा वो, ठीक है, और फिर वो कशिश तक पहुंचेगा। तो ये हुआ रिपीटर का काम। सेम अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ, पिंग, और कशिश का मैं IP एड्रेस डालूँ 192.168.0.3, तो यहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो इसको मुझे दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है सिमुलेशन में कैसा होगा। तो सिमुलेशन में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से एक मैसेज आएगा, यहाँ पे जाएगा, रिपीटर उसको अंधा फॉरवर्ड कर देगा बढ़ा के, ठीक है, उसको 100% इंटेंसिटी पे लाके वो सिग्नल को वापस भेज देगा। अब इतनी सी बात तो नहीं होगी अगर हम पढ़ रहे हैं। अभी अगर समझो मुझे ज़्यादा नेटवर्क्स कनेक्ट करना है, ज़्यादा नोड्स कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक डिवाइस आ जाता है जिसका नाम है हब, ठीक है। तो अब अभी हम हब को देख रहे होंगे, ये वाला स्टैक हब है, ठीक है। तो अब ये हब को हमने जैसे पढ़ा था, ये 1 नंबर का गधा डिवाइस है, ठीक है। ये 1 नंबर का गधा है। अगर आप इसको कुछ चीज़ दोगे ना, ये सबको बता देगा। वो जैसे चुगलीखोर लड़कियां होती है ना अपने क्लास में, एक तो होती है, लड़के भी होते हैं कुछ कुछ, देखे मैंने। वो एक चीज़ बताओ, वो पूरे दुनिया को बता देगी, ठीक है। तो ये हब सेम है, ठीक है। अभी समझो मैं यहाँ से मैं सिमुलेशन में जाता हूँ और मैं यहाँ से पिंग करने की कोशिश करता हूँ। सेम कमांड डाला है मैंने। यहाँ पे मेरा एक मैसेज बन चुका है, आप देख सकते हो ये ग्रीन में। थोड़ा आगे जाते हैं हम,
ये हब पे पहुंचा मैसेज, ठीक है, हब पे पहुंचा और हब इतना बेवकूफ़ डिवाइस है, उसने सबको भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस आ रहा होगा क्योंकि इनको, ये डिवाइसेस को पता है ये मैसेज इनके लिए नहीं है, लेकिन इनके पास वो डेटा पहुंचा, ठीक है। अगर कोई, मेरे दोस्त तो अच्छे, लेकिन अगर कोई अच्छा नहीं होता तो वो डेटा पढ़ सकता है। अब जिसको मुझे भेजना था, मैंने किसको भेजा यहाँ पे, लावण्या को। अब इसका पीसी मुझे एक हाँ मिल गया करके रिस्पॉन्स भेज रहा है। अब ये रिस्पॉन्स भी सबको भेज देगा तो अब मेरे लैपटॉप को तो मिल गया, मेरे लैपटॉप को पता है मेरे लिए ही था वो रिस्पॉन्स, पर इन सबको भी मिल गया वो रिस्पॉन्स। अब ये सिमिलर केस अब ख़त्म हो गया। तो अब ये हब कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे हमें एक चीज़ सब लोगों को भेजना है, ठीक है, पर क्या हम पैकेट में ये कर रहे हैं, मतलब पैकेट में हमने मल्टीपल आईपी एड्रेस दिए हैं क्या, नहीं दिए, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हब को रिप्लेस करने आता है स्विच। तो यहाँ पे एक स्विच है, मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया क्योंकि इसमें एक पोर्ट मिसिंग है। लाइक ये 4 पोर्ट का स्विच है, आप देख सकते हैं 4 पोर्ट, 0 1 2 3। मेरे डिवाइस 5 है, हम दोस्त 5 है, तो यहाँ पे बड़ा वाला स्विच। मार्केट में बड़े स्विच आते हैं, महंगे भी होते हैं स्विच। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर में देखिए, स्विच के प्राइजेस दिए हैं मैंने, बहुत महंगे जा सकते हैं स्विच। तो अब देखिए, तो अब ये स्विच इतना इंटेलिजेंट डिवाइस है। ओके, यहाँ पे कुछ तो शो हो गया, अगर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वही चीज़ आगे पे है। तो स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसमें होती है मेमोरी, ठीक है। तो ये डेटा स्टोर कर सकता है। ये आपका डेटा स्टोर नहीं कर रहा है जो आप पैकेट से भेज रहे हो, पैकेट्स बोलते हैं, ये जो डेटा भेज रहा हूँ मैं, ये पैकेट्स बोलते हैं। ये पैकेट स्टोर नहीं करेगा। ये क्या स्टोर करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। समझिए आपके पास स्विच है, स्विच में भी सेम इथरनेट पोर्ट्स लगे हुए हैं। अभी आप क्या करते हो, आप अपना कंप्यूटर इथरनेट से उसके पोर्ट 0 पे कनेक्ट कर देते हो। तो अब स्विच इतना शाना है कि वो क्या करेगा, जो आपका पोर्ट 0 है, मतलब स्विच का पोर्ट 0 है और आपका जो पोर्ट है उसको लिंक हो गया है, तो वो क्या करेगा कि आपका जो पीसी या डिवाइस या लैपटॉप, उनका उसका मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा एक टेबल बना के, जिसको हम मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं या कैम टेबल बोलते हैं, किधर किधर कैम टेबल रेफर किया जाता है इसे, तो मैक का उल्टा कैम, ठीक है। तो वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको मैं दिखाऊं, तो मैंने ये एक बार रन किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक एड्रेस स्टोर हुआ है और यहाँ पे पोर्ट नंबर स्टोर हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो 5वां डिवाइस है, ठीक है, ये एक मैक एड्रेस है और ये पोर्ट नंबर है। तो पोर्ट नंबर 5 है, मतलब ये 5वां डिवाइस था मेरा, इस पे तो ये कनेक्ट है। अब इसका मैक एड्रेस स्टोर हो चुका है। अगर मैं आपको इसका मैक एड्रेस बताऊं तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, ये मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस सेव हो चुका था इसमें। तो जैसे जैसे अभी स्विचेस में भी टाइप आता है डायनामिक और स्टैटिक। स्टैटिक में आप खुद होके स्विच में एंट्री करते हो, मतलब मैक एड्रेस लिखोगे और पोर्ट नंबर लिखोगे कि कौन से पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, कौन सा मैक एड्रेस मतलब कौन सा पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। तो पीसी का मैक एड्रेस लिखते हो आप। और डायनामिक में जैसे जैसे आप नेटवर्क कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नेटवर्क में कम्युनिकेशन करोगे वो ऑटोमेटिकली अपने टेबल में लिखते जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे ऑटोमेटिकली कैसे, तो अब सुनिए, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम रन हो रहा है नेटवर्क, ठीक है, अब मैं स्मिथ के पीसी से अदिति को मैसेज करना चाहता हूँ कुछ, तो मैं करूँगा पिंग 192.168.0.1, ठीक है। अब मैं इसको सिमुलेशन में
अब मैं इस पर एंटर दबाता हूँ। अब आप देखिए इधर पे एक मैसेज नहीं बना, इधर पे बने 2 मैसेज। और ये जो मैसेज है ये वाला तो अपना मेन मैसेज था, ठीक है। ये मैसेज, ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो इधर लिखा है ARP, ARP पैकेट, तो ये हमारा डेटा पैकेट तो नहीं है, ये तो हमको पता चल गया। अब ARP, ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये ARP क्या है? ARP इज बेसिकली, हम डेटा नहीं भेजेंगे क्योंकि हमको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है नेटवर्क पे। तो ARP जैसे हम अगर किसी, जैसे अगर समझो 2 लवर्स है, ठीक है, और बीच में एक दोस्त होता है, ठीक है, तो ये एक लवर उसको बोलेगा कि भाई मेरे को फीलिंग्स है, तू जाके पूछ ले एक बारी के लिए। तो ये बंदा जाएगा और उसको बोलेगा ऐसा ऐसा है, तो क्या सेम फीलिंग्स है, तो वो वापस रेसिप्रोकेट करेगा। या मैं ऐसे बोलूँ तो ये जो ARP पैकेट है वो सब में फॉरवर्ड होगा, जैसे हब कर रहा था, पर ये डेटा है क्या हमारा ओरिजिनल? नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? नॉक नॉक, क्या आप हो? वो डेस्टिनेशन नहीं, वापस आ जाएगा। नॉक नॉक, आप हो डेस्टिनेशन? नहीं, ठीक है। वो नॉक नॉक, आप हो डेस्टिनेशन? हाँ, ठीक है, मुझे आपका मैक एड्रेस चाहिए क्योंकि मेरे पास मैक एड्रेस ही तो नहीं है आपका, क्योंकि अगर आपने देखा तो मेरे पास वो टेबल में स्मिथ और अदिति का मैक एड्रेस था नहीं, लावण्या का था और मेरा था। तो ये क्या करेगा? नॉक नॉक, मैक एड्रेस लेगा और कैम टेबल में स्टोर कर देगा। तो मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। ये पैकेट गया, रिसीव हुआ स्विच पे, स्विच ने सबको ट्रांसमिट कर दिया। ARP पैकेट है, वो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, डेटा नहीं है ये तो। अब सिर्फ अदिति के लैपटॉप से रिक्वेस्ट बैक है, मतलब रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट बैक नहीं, रिस्पॉन्स है। अब इसमें आपको दिखेगा कि 1 मिनट, मैं ज़रा सा पीछे जाना चाहिए, 1 मिनट, आपको एक चीज़ और दिखा दी, ठीक है। जब स्विच तक पहुंचा ये, तो अब आपको दिख रहा होगा एफ 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 एफ, विल बी लाइक क्या? तो ये तो स्मिथ ने भेजा था, ठीक है, ये तो स्मिथ ने भेजा है। ये एफ 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 क्या है? बेसिकली इट्स लाइक ARP पैकेट को पता नहीं है तो हमने एफ 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 डाल दिया। इट्स लाइक अननोन रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमारे पास अननोन मैक एड्रेस है, उसका तरीका है ये। तो अब ये एफ 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 है तो अननोन था, अब हमने भेज दिया, अब अदिति ने रिस्पॉन्स भेजा। अब आप इस पैकेट को देखिएगा, अब इस पैकेट में एफ 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 हट के अदिति का मैक एड्रेस आ चुका है इधर, ये 0401। अब ये पहुंचेगा स्मिथ के पास, स्मिथ पे रिसीव हो चुका है। अब स्मिथ को पता है मैक एड्रेस, स्मिथ को तो पता ही था मैक एड्रेस, ओके, स्मिथ को पता ही था मैक एड्रेस, स्विच को नहीं पता था मैक एड्रेस। स्मिथ को पता हो सकता है पर स्विच को पता नहीं था, ठीक है। अब अगर आपको मैं इसका कैम टेबल दिखाऊं तो मैं इधर एंटर देता हूँ और वापस डालता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल, ओके। तो आप देख सकते हैं 1 और 4 का स्टोर हो चुका है इधर पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पुराने किधर गए, अभी वो मत सोचिए आप, ठीक है। तो इधर 1 और 4 का स्टोर हो चुका है, सिंपल 1 और 4 का स्टोर हो चुका है। अब वो ओरिजिनल मैसेज सीधा सिर्फ एक पीसी पे पहुंचेगा, जो डेस्टिनेशन था उसी पे पहुंचेगा। अब इसको पहुंच चुका है, अब ये रिस्पॉन्स करेगी कि हाँ मुझे मिल गया, और इस पीसी को आ जाएगा कि ओके मिल गया पैकेट। ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। अब बात आती है कि हमारे पास 2 ऐसे, इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है ऐसे 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स है, इनको कंबाइन करना है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि पहला लोकल एरिया नेटवर्क अपने अलग ही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, HTTPS फॉलो कर रहा है, और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क HTTP फॉलो कर रहा है।
अब इनको कनेक्ट कैसे करें, ठीक है। अब इनको कनेक्ट कैसे करें, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि अब बीच में एक स्विच डाल दें। हाँ ठीक है, स्विच तो डाल दिया हमने, ठीक है, स्विच तो डाल दिया, लेकिन जब हमें मैक एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है, मैक एड्रेस चाहिए होगा, तो स्विच के पास, अब ये 2 स्विच है, तो इस स्विच के पास इस स्विच का सिर्फ मैक एड्रेस स्टोर होगा। उसको थोड़ी पता है इस स्विच के अलावा नेटवर्क में अगर कुछ भी कनेक्टेड है उनका मैक एड्रेस। तो अगर हमको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजना था, जो कंसर्न था हमारा, वो तो अधूरा ही रह गया, क्योंकि वो पहुंचेगा ही नहीं कभी, क्योंकि हमारे पास मैक एड्रेस ही नहीं होगा उधर पे भेजने के लिए। अच्छा, तो अब इधर क्या करें, अब इधर आ जाता है हमारा राउटर, ठीक है। और जनरली जो हमारा स्विच है वो लेयर 2 एड्रेस पे काम करता है, मतलब हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है। और जो हमारा राउटर है, राउटर काम करता है लेयर 3 एड्रेस पे, आईपी एड्रेस पे, ठीक है। अभी हम राउटर के एग्जांपल पे जाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि हमारा स्विच काम कैसे करता है, स्विच में कनेक्टेड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ नेटवर्क में बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं, अगर 2 स्विचेस है हमारे पास, दोनों में अलग अलग नेटवर्क है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे। यहाँ पे बीच में आ जाता है राउटर, ठीक है, यहाँ पे बीच में राउटर आ जाता है। तो ये एक नेटवर्क है, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, पर चला गया, ओके, हाँ, तो ये एक नेटवर्क है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक नेटवर्क है, LAN 1 नाम दिया मैंने, ये दूसरा नेटवर्क है LAN 2, ठीक है। अभी इन दोनों को बीच में एक कनेक्शन है जिसको हमने राउटर से जोड़ा है। अब ये राउटर क्या इनेबल करता है हमको, अभी समझिए आपको किसी को कुछ भेजना है, ठीक है, आपको एक मैसेज भेजना है, और वो आपके रूम में ही है बंदा, ठीक है, आप ऐसे अलग अलग रूम्स में बैठे हैं, आपको मैसेज भेजना है, और वो रूम में ही है बंदा, किसी तो एक रूम में ही है, लेकिन आप एक्सेस कर सकते हो उसको। फिर तो आप जाके उसको उसके दरवाजे पे खटखटा के आप उसको ना दे दोगे अपना मैसेज। पर अगर वो किधर और ही बैठा है तब क्या करोगे। इवन बेटर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लेटर है, ठीक है, अगर बंदा आपके लोकेलिटी में रहता है तो आपको उसका एड्रेस पता है, आप दे दोगे उसको। पर अब बंदा किधर और ही है, किधर और ही रहता है, तो आपको लेटर भेजना है पर वो लोकेलिटी में नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप अपना लेटर पोस्ट ऑफिस में देते हो। पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपका लेटर लेंगे और आपके दोस्त को दे देंगे। तो अब ये जो राउटर है यहाँ पे सिमिलर काम करता है पोस्ट ऑफिस का। ये राउटर यहाँ से मैसेज लेके स्विच के थ्रू पास होगा, राउटर पे जाएगा, और वो राउटर इसको फॉरवर्ड कर देगा। अब राउटर ये करता कैसे है, राउटर वर्क करता है आईपी पे, ठीक है। अब आईपी एड्रेस का जो कुछ आगे का पार्ट रहता है, जो आईपी एड्रेस कितना है, 4 इसमें डिवाइड है, 4 बाइट में, तो 3 बाइट में नेटवर्क आईडी होती है आपकी। राउटर को पता है कि ये जो पैकेट हम भेजना चाहते हैं, पैकेट मतलब डेटा, ये जो पैकेट हम भेजना चाहते हैं वो इस नेटवर्क में है नहीं, ठीक है, हमारे पीसी को भी पता है वो इस नेटवर्क में है नहीं। अब राउटर चेक करेगा क्या ये नेटवर्क मेरे पास है अवेलेबल किधर, राउटर बोलेगा हाँ है, तो राउटर उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो राउटर इज जस्ट लाइक योर गेट, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट अभी आपने देखा होगा, मैंने सेट किया था, डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट किया था। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि अगर हमारे नेटवर्क में कुछ चीज़ नहीं है और हमको वो फॉरवर्ड करवानी है, तो हम इस दरवाजे के थ्रू, इस गेटवे के थ्रू उसको आगे फॉरवर्ड कराएंगे। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। पहले हम आईपैड पे देखते हैं, मैं आईपैड पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने छोटा सा समरी लिया है हमारे नेटवर्क का। तो हमारा जो नेटवर्क 1 था, मतलब जो LAN एरिया 1 है, उसका नेटवर्क आईडी है 192.168.0, ये नेटवर्क आईडी है, और ये डिवाइस या होस्ट आईडी है 5.5।
सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा लैन एरिया 2 है उसमें 10.10.0 हमारा नेटवर्क आईडी है। राउटर का जैसे मैंने बोला 2 आईपी हो सकता है, तो लैन 1 के केस में राउटर की आईडी ये है और लैन 2 के केस में राउटर की आईडी ये है। स्विच, ठीक है, स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल होता है, इतना हमने देखा था। तो ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 का मैक एड्रेस टेबल है। अब स्विच 1 को पता है कि उसके पोर्ट 0 पे कंप्यूटर 1 कनेक्टेड है, तो कंप्यूटर 1 का मैक एड्रेस हमने A1 लिया अभी के लिए। कंप्यूटर 2 का मैक एड्रेस हम लोग अभी फॉर एग्जांपल A2 लेते हैं, A3 लेते हैं, और जो राउटर है उसका मैक एड्रेस हम A2 लेते हैं। तो हमको पता है यहाँ पे पोर्ट 0 पे हमारे पास A1 कनेक्टेड है और पोर्ट 1 पे हमारे पास मैक एड्रेस A2 कनेक्टेड है, ये हमें पता है। A2 कौन है? राउटर है। यहाँ पे हमको क्या पता है कि पोर्ट 0 पे हमारा डिवाइस C2 कनेक्टेड है और पोर्ट 1 पे हमारा डिवाइस E2 कनेक्टेड है, इतना हमें पता है। अब अभी देखो होगा क्या, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम सिनेरियो की। फर्स्ट टाइम सिनेरियो मतलब क्या होता है, पहले ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम सिनेरियो, ठीक है। फर्स्ट टाइम सिनेरियो में होता ये है कि जो हमारा डिवाइस है C1, इसको पता तो है कि हमको मैसेज भेजना है C2 को। तो इसको पता कैसे है? क्योंकि इसको C2 का IP पता है, IP ऑफ C2 हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। पर C2 नेटवर्क में कौन से, मतलब कौन से नेटवर्क में है, ये हमको नहीं पता है। थर्ड, C2 का मैक एड्रेस क्या है, ये हमें नहीं पता। मैक एड्रेस हमारे नेटवर्क इंटरफेस का ये होता है, एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस। मैंने जैसे बोला इंटरफेस मतलब एक गेट ही होता है, ठीक है। इंटरफेस वही काम कर रहा है जो राउटर हमें काम करने दे रहा है। तो गेटवे अगर देखा गया तो 2 अलग अलग या 2 सेम प्रोटोकॉल टोपोलॉजीज को कनेक्ट करने का काम करता है गेटवे, और इंटरफेस मतलब गेट जैसा होता है हमारा, ठीक है। तो C2 का मैक एड्रेस हमको पता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, एक ARP पैकेट भेजा जाएगा, ठीक है, जैसे पिछले सिनेरियो में हो रहा था। अब ये ARP पैकेट करेगा क्या? ARP पैकेट का काम हमने पहले भी देखा है कि वो मैक एड्रेस रिट्रीव करता है, ठीक है, ये हमें पता है, मैक एड्रेस रिट्रीव करेगा। अब होगा कैसे ये सिनेरियो देखते हैं। तो C1 ये जैसे अभी एक पैकेट बनाया मैंने, ये है पैकेट हमारा, इसमें हमारे पास नीचे पे लेयर 1 का एड्रेस होगा, फिर लेयर 2 का एड्रेस होगा, लेयर 3 का होगा, ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं 7 तक, ठीक है। उसका फिक्र मत करो 7वां लेयर का अभी, क्योंकि ये 3 ही मेनली यूज़ हो गए। हाँ, लेयर 1 का एड्रेस मतलब हमारा पोर्ट नंबर। तो अब देखो C1 क्या करेगा, उसको पता है कि हमें जो IP एड्रेस एक्सेस करना है, जिस IP एड्रेस पे हमें भेजना है, वो हमारे नेटवर्क 1 पे नहीं है, ठीक है, इसको इतना पता है। तो अब ये क्या करेगा, ये एक पैकेट बनाएगा। अब ये पैकेट क्या करेगा, लेयर 1, ठीक है। तो अभी कौन भेज रहा है, हमेशा सेंडर और रिसीवर होना चाहिए। सेंडर कौन है? C1 है। C1 का पोर्ट नंबर क्या है? C1 का पोर्ट नंबर, क्योंकि ये स्विच बना रहा है, स्विच को जाएगा पैकेट, बराबर, तो स्विच को पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि स्विच इज़ अ लेयर 2 डिवाइस। तो पोर्ट नंबर हमारा है 0, तो पोर्ट 0 से जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, किसको जाएगा, हमें C2 को भेजना है, पर C2 का मैक एड्रेस है क्या हमारे पास? नहीं है। तो अभी ये जाएगा हमारे राउटर को, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर को जाएगा, तो राउटर का पोर्ट है 1 यहाँ पे। आई होप इतना क्लियर है राउटर को क्यों जा रहा है फिलहाल, ठीक है। अब लेयर 2, इतना याद रखना, जिसका मैक एड्रेस उसी का IP एड्रेस यूज होता है। तो अब देखो लेयर 2 एड्रेस, मैक एड्रेस, कौन सा मैक एड्रेस है? A1, ठीक है। A1 से अब किसको जाएगा? A2 को, ठीक है। L3
L3 एड्रेस, आईपी एड्रेस किससे जा रहा है? 192.168.0.5 से 198.160 198 है, 192 है, 192 है, अच्छा 192.168.0.5 से किसको जा रहा है? 192.168.0.6, तो 192.168.0.6, ठीक है, ये है हमारा आर पैकेट, ठीक है। अब ये इतना जा रहा है इधर पे। अब हम इसको स्विच को भेजेंगे, स्विच वन राउटर को भेजेगा, ठीक है। अब ये राउटर तक पहुंच गया पैकेट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये राउटर पे पहुंच चुका है पैकेट। अब राउटर इस पे चेंजेस करेगा, क्योंकि राउटर को पता है हमको आर पैकेट मिला है, मतलब हमको इसको आगे भेजना है ताकि हम इसको यूज़ कर पाए। तो अब देखो पैकेट में चेंज क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आईपी हटा देता हूँ, अब देखो अब देखो अब चेंज क्या होगा कि अब राउटर ये स्विच को भेजेगा आर रिस्पॉन्स। अब आईपी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आईपी अब डेस्टिनेशन की आएगी। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या था? हमारा 10.10.0.2, तो ये हमारा डेस्टिनेशन है 10.10.0.2, ठीक है। कौन भेज रहा है? राउटर भेज रहा है। राउटर की आईपी क्या है? अब इधर कंफ्यूजन आएगा कि 192 वाला यूज़ करें या 10 वाला। जिस लोकल एरिया नेटवर्क में हम ढूंढना चाहते हैं या पहुंच रहे हैं, जिसकी बात हो रही है, उसका आईपी, उसमें आईपी क्या अभी 10.10.0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा 10.10.0.5, ठीक है, से इसको ढूंढना है। अब हमें मैक एड्रेस पता होना चाहिए। मैक एड्रेस क्या है राउटर का? हाँ, इधर एक गड़बड़ हुई है मुझसे, मैंने इधर एक मैक एड्रेस लिखा, ठीक है, कैमरा, हाँ, मैंने इधर एक मैक एड्रेस लिखा है, पर यहाँ पे दो मैक एड्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि राउटर के पास दो या ज़्यादा लैन ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं, तो ईथरनेट पोर्ट्स के अलग अलग ईथरनेट पोर्ट्स के अलग अलग मैक एड्रेस होते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क इंटरफेस है, राइट। तो इधर पे एक और मैक एड्रेस होगा, समझो ये मैंने पकड़ा है इसका मैक एड्रेस 1, ठीक है, और इधर एक और मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस 2, जो है A4। ये A4 यूज़ होगा जब ये सेकेंड नेटवर्क में, मतलब लैन 2 में, और A2 यूज़ होगा जब ये फर्स्ट लैन नेटवर्क में है। इतना समझा? तो अब A4 भेजेगा FFFF.FFFF.FFFF, ठीक है। ये .FFFF क्या है? FFF का मतलब है अननोन, ठीक है। ये आर पैकेट का रिप्रेजेंटेशन है कि हमें मैक एड्रेस पता नहीं है, ठीक है। पोर्ट कौन सा है? ये पोर्ट स्विच के लिए पोर्ट कौन सा है? पोर्ट कौन सा था इधर पे? पोर्ट 0 पे हमारा डिवाइस है पोर्ट 1, बरोबर। तो इसको पता है पोर्ट 1 से भेज रहा है। फिलहाल तो ये सारे पोर्ट्स को जाएगा, ऑल, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट है, आर्प रिक्वेस्ट सबको जाती है, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट केस में भी पहले अगर देखा गया तो हमने सिलेक्ट कैसे किया कि उसको पता कैसे चलेगा कि हमारे नेटवर्क में नहीं है, वो एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा सबको, ठीक है। आर्प रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसको पता चल जाएगा हाँ ये आईपी हमारे इसमें है नहीं, तो अब इसने राउटर को भेजा, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अभी ये पोर्ट 1 से ऑल पे जाएगा, एक मिनट, पोर्ट 1 से ऑल पे चला गया ये आर्प पैकेट, ठीक है। इतना समझा? अब C2 क्या करेगा? C2 के पास आया पैकेट, C2 ने बोला हाँ मेरा आईपी है ये, अब वो मैक एड्रेस दे देगा अपना। तो अब देखो पैकेट में चेंज क्या होगा, ठीक है। अब इस वाले पैकेट को देखना जिधर इरेज कर रहा हूँ मैं,
ठीक है। इस पैकेट पे देखना, अब C2 क्या करेगा, C2 अब बन जाएगा सेंडर, बरोबर, क्योंकि अब C2 अपना मैक एड्रेस भेजना चाहता है। C2 पोर्ट कौन सा है C2 का पोर्ट है 0। राउटर कौन से पोर्ट पे है हमारे 1 सेकेंड नेटवर्क पे, तो पोर्ट 0 से पोर्ट 1, मतलब C2 से राउटर, ठीक है। अब L2 मतलब मैक एड्रेस किसका आएगा अभी, C2 कौन है, C2 का मैक एड्रेस क्या है A3 से राउटर का मैक एड्रेस क्या है A4, समझा। ये काम, ये सेम चीज़ यहाँ पे हुई है C2 और से राउटर को। L3 आईपी एड्रेस, इसका क्या है 10.10.10.0.2, किसको जा रहा है राउटर को 10.10.0.5, 10.0.5। सेम चीज़ हुई यहाँ पे भी C2 से राउटर, इतना समझा। अब आगे देखते हैं हम क्या हो रहा है। अब ये F तो हट जाएगा क्योंकि अननोन तो हट चुका है, तो हम इसको इस करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप अपने नोट्स लेना साथ में। तो अब देखो, अब राउटर पे पहुंच चुका है। अब ये पैकेट देखना, ये राउटर के पास रिसीव हो चुका है, इतना हमको पता है, ठीक है। राउटर के पास ये पैकेट आ गया। अब राउटर इसमें चेंजेस करेगा। अब देखो, अब हम बात किसकी करेंगे, लैन एरिया 1 की। तो लैन एरिया 1 में बात कर रहे हैं अगर हम, तो पोर्ट भी हम लैन एरिया 1 के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो अभी पोर्ट कौन सा हो जाएगा राउटर का पोर्ट है P1, तो P1 से भेजा जाएगा P0 को, ये हमको पता है। P1 कौन है राउटर, P0 कौन है C1, ठीक है। अब यहाँ पे मैक एड्रेस आएगा, मैक एड्रेस राउटर का मतलब A2, ठीक है। A2 यूज़ होगा, से किसको जाएगा यहाँ पे A1 को, इतना समझा, ठीक है। हाँ बरोबर, ठीक है। यहाँ से इतना जाएगा और यहाँ पे जो लेवल 3 एड्रेस है मतलब आईपी एड्रेस है वो जाएगा, एक मिनट, 192.168.0.6 और यहाँ पे रिसीवर होगा 192.168.0.5, ये रिसीवर है, ठीक है। ये पैकेट जा रहा है, ठीक है। अब ये पैकेट कंटेन करेगा मैक एड्रेस C2 का, ये इसमें होगा, ठीक है। तो अब जब C1 पे पहुंचेगा ये पैकेट, तो ये पैकेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैकेट में चेंज होके यहाँ पे सीधा अपडेट आएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा फाइनल पैकेट क्या बनता है, हम लोग मैथ्स में जैसे LHS और RHS इक्वेट कर देते थे, तो यहाँ पे पैकेट क्या बनता है हम वो देखते हैं। फाइनल पैकेट बनेगा हमारा 10.10.0.2, मतलब हमारा C2 से C1, बराबर। तो 192.168.0.6 या 5, ठीक है, 5। लेयर 2 एड्रेस मतलब मैक एड्रेस बनेगा हमारा A3 से A1, डायरेक्ट इक्वेट हो चुका है वो, LHS RHS माइनस करके R पैकेट्स वो अपने आप में करेगा। यहाँ पे A1 आ चुका है और यहाँ पे इनकमिंग पोर्ट है, तो इनकम किससे हुआ, ये पोर्ट मतलब राउटर ने भेजा था ना, पोर्ट 1 से पोर्ट 0 पे आया था। इतना क्लियर है। इससे हमको जो मैक एड्रेस है C2 का वो मिल जाता है। तो अब जब हम करेंगे अगली बार, हमको ARP रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली बार बेसिकली होगा कैसा कि समझो हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर है नेटवर्क में, हम जब आगे देखेंगे तो उसमें से एक C1 C2 है, समझो ये कनेक्टेड है S1 को, इधर एक राउटर है, इधर S2 है, इस पे कनेक्टेड है 3 डिवाइस C3
C4 C5। अब अगर C1 को रिक्वेस्ट भेजनी है C3 को, ठीक है, अगर C1 C2 को भेजना चाहे तो वो अपने आप में भेज सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक एड्रेस तो अपने इसमें ये नेटवर्क में स्विच को हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब C1 के पास C3 का IP होगा और मैक एड्रेस भी होगा। तो अब C1 पैकेट भेजेगा स्विच को कि मैक एड्रेस के साथ इसको लेयर 2 एड्रेस मिल गया। स्विच बोलेगा हमारे पास नहीं है, तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे पे। राउटर बोलेगा अच्छा ये IP, ठीक है, राउटर हमेशा IP पे काम करेगा, ये IP मेरे को पता है, ये IP इस तरफ है, तो मैं ये पैकेट को इस तरफ भेज देता हूँ। अब ये स्विच 2 पे आएगा, स्विच 2 क्या देखेगा, लेयर 2 एड्रेस देखेगा, लेयर 2 एड्रेस में क्या दिखा उसको, C3, तो ये भेज देगा पैकेट C3 को, समझा। और अगर वापस आने वाला प्रोसेस देखना है तो C3 रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ भाई मेरे को मिल गया, उसमें ये क्या डालेगा, इसको पता है C1 का IP एड्रेस, ठीक है, C1 का IP एड्रेस पता है, सेम LHS RHS इक्वेट होके यहाँ पे लास्ट फाइनल पैकेट में जैसा यहाँ पे पैकेट बनाता है, इसका रिवर्स ये पैकेट का रिवर्स बन जाएगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स भेजेगा, S2 क्या देखेगा, लेयर 2 एड्रेस, बोलेगा हमारे पास नहीं है, तो वो भेज देगा अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे पे। ये देखेगा IP एड्रेस में राउटर चेक करेगा नेटवर्क ID, ये बोलेगा ये नेटवर्क ID मेरे पास आगे है, इस तरफ है हमारे, तो ये इसको इधर भेज देगा। अब ये देखेगा लेयर 2 एड्रेस, ये बोलेगा हाँ मेरे पास है, किसका एड्रेस है, C1 का, तो इसको भेज दिया जाएगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। तो सिमिलरली जैसा ये था हमारे पास, मैं इसका एक स्मॉलर एग्जांपल देता हूँ, तो कैसा इजी होगा अंडरस्टैंड करने को हमें। तो एक मिनट, ये हमारे पास एक हमारा नेटवर्क, ये हमारे पास हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में मैं हूँ और यहाँ पे मेरे दोस्त है संयम और समृत। अब मुझे समृत को कुछ मैसेज भेजना है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में मैसेज भेजना चाहूँ तो मैं पिंग करता हूँ समृत को, पिंग 10.10.0.2 और एंटर करता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक मैसेज बन चुका है, ठीक है। अब ये मैसेज होगा हमारा, ठीक है, इसमें हमारे पास ये देखो सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये सब लिखा हुआ है। अब ये 00DO ये किसका मैक एड्रेस है हम वो चेक करते हैं। ये जो 0001 है ये तो हमारे इस पीसी का ही मैक एड्रेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 0001 ये इसी पीसी का मैक एड्रेस है। अब ये 00DO किसका मैक एड्रेस है हम वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 00DO ये मैक एड्रेस है हमारे राउटर का, पोर्ट 1 का जो इथरनेट था हमारा उसका, ठीक है। सिमिलरली उसके पास दूसरा पोर्ट भी है, उसमें उसका मैक एड्रेस अलग है, ठीक है। तो हमने बेसिकली IP एड्रेस जिसका था मैक एड्रेस उसी का आएगा, या मैक एड्रेस जिसका था IP एड्रेस उसका आएगा। सर इधर नहीं है, एक मिनट, हाँ इधर पे मैक एड्रेस ये हमको रिजॉल्व करना है, बरोबर। 192.168.0.5 हमारा सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर डेस्टिनेशन ये है, ठीक है, और यहाँ पे हम ये राउटर को भेज रहे हैं। हम इसको आगे देखते हैं, स्विच ने ये राउटर को फॉरवर्ड कर दिया, अब ये इसके पास आ चुका है। अब देखो राउटर के पास आते ही राउटर ने देखा कि क्या मेरा IP एड्रेस ये था, मतलब उसने दोनों IP एड्रेस चेक किया, उसने बोला नहीं मेरा IP एड्रेस तो ये था ही नहीं, तो उसने अब यहाँ पे लेयर 2 एड्रेस में अननोन डाल दिया और ये पैकेट चेंज हो जाएगा अब ARP पैकेट में, ठीक है। अब इसको डेस्टिनेशन ढूंढना है 10.10.0.2, ठीक है, और IP भी देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है, सोर्स का IP 10.10.0.5 हो चुका है, जो इस नेटवर्क के हिसाब से LAN 2 के हिसाब से राउटर के IP ये है। अब ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा और ये रिसीव हुआ, ये दोनों पे चला गया ARP पैकेट। समृत के PC को पता है वो उसके लिए था, समृत के PC ने उसको वापस भेज दिया। अब अगर हम ये पैकेट देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं हम सोर्स है 10.10.0.2, किसको भेजा है, राउटर को भेजा है, तो 10.10.0.5,
और यहाँ पे हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ चुका है। ठीक है, अब इसको अभी हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे रियल टाइम में डाल के। अगर हम देखें रियल टाइम में कैसा दिखता है, मतलब ये सेकंड टाइम हो रहा है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी देखिए पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, बाकी के सारे रिक्वेस्ट रिसीव हो चुके हैं, क्योंकि अभी बाकी सब इसमें उसको उसका मैक एड्रेस भी पता था और आईपी एड्रेस भी पता था। तो दैट्स इट। अभी नेक्स्ट इसमें जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन ऑफ दी वीडियो देते हैं कि अगर समझो हमारे पास मल्टीपल क्रोम टैब्स खुले हैं और उसमें मल्टीपल यूट्यूब खुले, तो डिवाइस को कैसे पता है कि उस पर्टिकुलर यूट्यूब वाले टैब में ये पर्टिकुलर डेटा भेजना है? टिल देन अगले वीडियो का इंतज़ार करिए आप। जल्दी लाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो OSI मॉडल को हम समराइज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में देखेंगे उसके अगले वीडियो में। अगर आप हमारे ब्लॉग को फॉलो नहीं करते तो ब्लॉग को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।